आज के बिजनेस अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहले मार्केट अपडेट, निफ्टी ऊपर रहा है 0.40% से। यह बंद हुआ है 25,103.20 पॉइंट्स पे। डाउ जोन ऊपर रहा है 0.27% से। नेस्डेक भी ऊपर गया है 0.35% से। गोल्ड भी ऊपर गया है 0.69% से। इसकी वैल्यू रही है $3,334.55। क्रूड ऊपर गया है 0.48% से। इसकी वैल्यू रही है $64.89। अब हम चलते हैं हमारी कंपनी अपडेट सेशन की साइड। तो देखते हैं किस कंपनी ने कौन सा ऑर्डर विन किया है, कौन सा ऑर्डर जीता है। तो पहले कल्पतरू प्रोजेक्ट्स के बारे में, पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताती हूँ। कंपनी एक ग्लोबल ईपीसी प्लेयर है जो डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट रखती है पावर ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस में, रेलवेज एंड बायोमास बेस्ड पावर जनरेशन में। तो कल्पतरू ने रिकॉर्ड B&F प्रोजेक्ट्स के साथ ₹3,789 के ऑर्डर्स मिले हैं इन्हें। लार्सन एंड ट्यूब्रो नेक्स्ट है हमारा लार्सन एंड ट्यूब्रो, जिसे हम L&T के नाम से जानते हैं। मैं पहले आपको इस कंपनी के बारे में कुछ बताती हूँ। कंपनी प्राइमरली इंगेज्ड है, प्रोवाइड करती है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन EPC सॉल्यूशंस को। ये की सेक्टर में है, सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन पावर प्रोसेस इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बोथ मार्केट्स में। तो लार्सन एंड ट्यूब्रो ने महाराष्ट्र में 1500 मेगावाट की भावली पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट पर सिविल वर्क्स के लिए JSW इंजीनियर एनर्जी के साथ ₹1000 से 2500 करोड़ का ऑर्डर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे ओरियन प्रो सॉल्यूशंस की साइड। तो पहले मैं इस कंपनी के बारे में आपको बताती हूँ। कंपनी प्रोवाइड करती है बिजनेस सॉल्यूशन किस फील्ड में, ट्रांजैक्शंस, किस फील्ड्स की ट्रांजैक्शंस लेती है, बैंकिंग प्लेटफॉर्म के, कस्टमर एक्सपीरियंस के, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन एक्सपीरियंस के, और साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के। तो इसकी न्यूज़ ये है कि ऑर्नियो प्रो सॉल्यूशंस को AI पावर्ड आई कैश प्रो प्लेटफॉर्म के लिए लीडिंग श्रीलंकन बैंक के साथ $2.5 मिलियन की डील की है। इसका मेन ये है कि साउथ एशिया में अपनी प्रेजेंस को, जो ऑर्नियो प्रो सॉल्यूशंस है, इनकी प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, मतलब मजबूत करने के लिए डिजिटल बैंकिंग का एक्सपांशन किया है। मतलब जो आजकल हम मोबाइल के थ्रू, नेट और लैपटॉप के थ्रू जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज अवेल करते हैं, उसे हम डिजिटल बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें इस फील्ड में कंपनी अपने पांव जमाना चाहती है, अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहती है, इसलिए इन्होंने ये डील साइन की है। अब चलते हैं ITD सीमेंटेशन की साइड। तो मैं पहले आपको इस कंपनी के बारे में बताती हूँ। कंपनी इंगेज्ड है बिजनेस में, प्रोवाइड करती है डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। मतलब बेसिकली ये रियल एस्टेट बिजनेस में है, क्योंकि ये पूरा ही उसका काम है, तो उसमें ये अपना सहयोग देती है। तो इसमें इनके लिए न्यूज़ आई है कि ITD सीमेंटेशन ने ₹893 करोड़ का ऑर्डर जीता है उड़ीसा में एक ग्रीन फील्ड कैप्टिव जेटी प्रोजेक्ट, जो कि बर्थ और बैक वाटर के लिए कंस्ट्रक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट
कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब ऑर्डर बुक को बढ़ावा मिलेगा तथा मरीन टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के बैनर के तहत मजबूती मिलेगी। ऐसे ही आगे हमारा है जेके सीमेंट्स का बारे में। तो इस कंपनी के बारे में बताती हूँ पहले कि कंपनी इंगेज्ड है, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है सीमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट्स की। ओवर 4 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है इनका सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में। तो इनके लिए न्यूज़ आई है कि जीके सीमेंट कंपनी ने साइफको में 149.81 करोड़ रुपए में 60% स्टेक एक्वायर किया है, जो कि जम्मू और कश्मीर में एक्सपेंड किया जाएगा। और जेके सीमेंट ने सिफको सीमेंट में 60% इक्विटी स्टेक का एक्विजिशन ₹149.81 करोड़ में पूरा कर दिया है। अब सिफको इमीडिएट इफेक्ट से जेके सीमेंट की सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। सिफको का एक प्लांट खुनमो श्रीनगर में भी है। ये तो थे जीके सीमेंट की अपडेट्स। अब हम चलते हैं एल्फ की कंपनी की साइड। तो पहले मैं बता देती हूँ इस कंपनी के बारे में। कंपनी ग्लोबली टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये प्रायोरिटी कस्टमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म देती है, जो ट्रांसफॉर्म्स करता है एड्स को ऐड की रिकमेंडेशंस को हेल्पिंग मार्केटर्स की हेल्प करता है एफिशिएंटली आइडेंटिफाई करता है, इंगेज करता है, एक्वायर करता है डाइवर्ट ट्रांजैक्शन विद देयर पोटेंशियल एंड एग्जिस्टिंग यूजर्स से। तो इसकी न्यूज़ है कि एल्फ ने प्रूव किया है रेगुलरिटी, लीगल डिस्प्यूट्स, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के बीच में 16 जून को पबल में इन्वेस्टमेंट पर रोक लगा दी गई है। इनका जो इन्वेस्टमेंट था BOBBLE बबल में, उस पर रोक लगा दी है 16 जून को और 16 जून तक। और इशू किया है पोस्ट रेपुटेशनल रिस्क, मतलब कि इसमें रेपुटेशनल रिस्क भी है, पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, और इन्वेस्टमेंट को 2022 से हेल्ड फॉर सेल के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। तो दोस्तों ये तो थे कुछ हमारे कंपनी अपडेट्स। अब हम चलते हैं हमारे इंटरनेशनल अपडेट्स की साइड। तो खबर मिली है कि चाइना और US ट्रेड ऑफिशियल्स के बीच लंदन में बातचीत हुई है। अब इस न्यूज़ के मेन पॉइंट्स ये हैं कि US ट्रेड ऑफिशियल्स मंडे को लंदन में अपने चाइना काउंटर पार्ट्स, मतलब चाइना जो हमारी अपोजिट पार्टीज जो हैं, दो लोगों के बीच जो मीटिंग होती है उसमें जो काउंटर पार्टी के साथ बातचीत के लिए बैठक कर रहे हैं। अब US ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड ल्यूटनिक और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमसन क्रेस चाइना को वाइस PM तथा बेल्जिंग के लीडिंग ट्रेड नेगोशिएटर माने जाते हैं के मुलाकात कर रहे हैं। मतलब ये लोग भी आपस में मुलाकात कर रहे हैं। कौन कौन? ट्रेजरी सेक्रेटरी, कॉमर्स सेक्रेटरी और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, ये तीनों भी चाइना के वाइस प्रेसिडेंट से बातचीत कर सकते हैं। और दोनों साइड में ने ट्रेड टॉक्स कंटिन्यू रखने के लिए एक दूसरे के इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स में कटौती की है, लेकिन जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो अभी भी बने हुए हैं। मतलब अभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है। कुछ डिस्प्यूट्स हैं जो वो सॉल्व कर रहे हैं बातचीत के तहत।
तो दोस्तों ये तो थी हमारी कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स। ऐसे ही और वीडियोस को लाइक करने के लिए, देखने के लिए लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।